आज है 28 सितंबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। दोस्तों, आखिर जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार ईरान पर लगा ही दिए गए पुराने प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद एक और खबर आ रही है। ट्रंप ने हमास के सामने जो सीज फायर का प्लान रखा था, जो मैंने आपको कल खबर बताई थी, तो उस पर हमास ने अपना बयान दिया है और कहा है हमें ऐसा कोई प्लान नहीं दिया गया सीज फायर का। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इसके बाद यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात और चर्चा करी युद्ध विराम के लिए, युद्ध को रोकने के लिए गाजा में। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल ने यूक्रेन को दिया पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, खुद कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। ये दोस्तों सारी बड़ी खबरें आज की एक एक करके डिटेल से मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आप अगर वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की बड़ी खबरें। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दोस्तों पहली खबर की मैं बात करता हूं। पहली खबर आपको बताता हूं। एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए फैसले ने पूरे मध्य पूर्व में हलचल मचा दी है दोस्तों। जी हाँ, आखिर हुआ क्या है और इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पूरी डिटेल से एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। जैसे कि आपको सबको पता है, यूएन की मीटिंग चल रही है। यूएन की बैठक में ईरान पर फिर से कुछ पाबंदियाँ लागू कर दी गई हैं और ये फैसला ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यानी E3 देशों की पहल पर लिया गया। उनका कहना था कि पुराने समझौतों की शर्तों को पालन सही तरीके से नहीं किया गया ईरान द्वारा, ये उनका कहना था। इस फैसले के बाद ईरान और यूरोपियों के रिश्ते में और तनाव बढ़ गया है। जो यूरोप के जो देश हैं उनके बीच और ईरान के बीच और तनाव बढ़ गया है। यहाँ तक कि ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से अपने राजदूतों को भी वापस बुला लिया। जो उनके राजदूत वहाँ पर एम्बेसी में बैठे थे उनको भी वापस बुला लिया। ईरान पर ये पाबंदियां इसलिए लगाई गई दोस्तों क्योंकि पश्चिम देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का कहना है जो परमाणु समझौते की शर्तें नहीं मान रहा, खास तौर पर परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शित नहीं रहा और निरीक्षण में बाधा डाली, मतलब जांच में बाधा डाली। जब जांच करने के लिए बोला गया तो बाधा डाली, ये इन लोगों का कहना है, इन देशों का कहना है। लेकिन ईरान का ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। ईरान ने पहले भी कहा था कि हम कोई परमाणु कार्यक्रम अपना नहीं कर रहे हैं इनसे, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश के भलाई के लिए, ताकि हम ऊर्जा वगैरह और बाकी अपने कामों के लिए इसको ले सकें। अब इस जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान के ऊपर, इससे नुकसान क्या होगा ईरान को, उसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ईरान को नुकसान होगा कि उसका मुद्रा जो है गिर जाएगी, उसके पैसे में गिरावट आ जाएगी। एक तो पहले ही कमज़ोर है ईरान का पैसा, रियाल जो है वो बहुत कमज़ोर था पहले ही, और अब और गिरावट आने के चांसेस हैं। इसके बाद बैंकिंग और ट्रेंड जो है वो मुश्किल में आ जाएंगी, पैसे भेजने लेने देने में दिक्कत आ सकती है ईरानियों को। इसके अलावा हथियार और सुरक्षा, नए हथियार या मिसाइल खरीदना पर भी मुश्किल हो जाएगी, उस पर भी थोड़ा बहुत बैन लग सकता है, प्रतिबंध लग सकते हैं। तेल का व्यापार जो ईरान का, उस पर भी कुछ असर होगा, कीमत बढ़ सकती है, राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव बढ़ सकता है। ये सब ईरान को दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं इन प्रतिबंधों से। अब ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो सैंक्शन लगे हैं, ये जो प्रतिबंध लगे हैं, ये कब तक ईरान के ऊपर लागू रहेंगे। ये पाबंदियां पुराने यूएन प्रतिबंधों को वापस लागू कर देती हैं। इसे स्नैपबैक कहते हैं दोस्तों। ये प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नया फैसला नहीं ले लेती। इस खबर का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं सीमित है, बल्कि बाजारों पर भी इसका असर भारी दिखेगा ईरान में। ईरान की करेंसी रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। वहीं रूस का भी कहना है, दूसरी तरफ रूस का ये कहना है कि ये कदम सही नहीं है और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इससे आगे चलकर बातचीत के हालात में कुछ सुधर पाएंगे। अगर बातचीत होती है बैठकर तो कुछ हालात सुधर पाएंगे, या फिर ये फैसला आने वाले समय में और बड़ी हलचल लेकर आने वाला है। आपका क्या मानना है दोस्तों इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखना, और आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो सुनकर जाना। ये जो दूसरी खबर है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ये खबर भी सुनकर जाना है आपको। और ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है नया शांति प्लान तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आई है।
हमास ने इसके ऊपर क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी खबर में। दोस्तों चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ क्या खबर है ये। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वो गजा में चल रहे हालात को ख़त्म करने के लिए एक डील के काफ़ी करीब हैं। लेकिन अब हमास का भी बयान आया इस पर। हमास ने साफ कर दिया है कि उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं बताया गया, कोई भी ऐसा प्लान नहीं मिला जो कि ट्रंप ने बोला है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया था। हमास ने कुछ शर्तों पर रजामंदी दिखाई है, लेकिन हमास का कहना है कि उन्हें किसी तरह की जानकारी या आधिकारिक प्लान नहीं दिया गया। इस सीज़फायर को लेकर उन्हें किसी भी तरीके की जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि ट्रंप खुद ये जो है सीज़फायर की बातें कर रहे हैं खुद ही खुद। इनकी अभी हमास से तो बातचीत हुई नहीं है। हमास ने ऐसा खुलकर साफ बोला है। ट्रंप ने जुमे को मीडिया में कहा था कि लगता है हमारे पास एक समझौता हो गया है, लेकिन उन्होंने ना तो कोई डिटेल दी और ना ही टाइमलाइन बताई। यानी मंडे को सोमवार को ट्रंप की मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होनी है, आने वाले जो मंडे है। और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद तस्वीर साफ हो सकती है क्या होगा। अब बड़ा सवाल यही दोस्तों, क्या सच में कोई शांति समझौता बनने वाला है या फिर ये सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहेगा। हमास का कहना है कि जब तक उन्हें आधिकारिक तौर पर कोई प्रस्ताव नहीं मिलता, जब तक सारी बातें महज अटकलें हैं, मतलब ये बातें जो कर रहे हैं ये सारे के सारे झूठे दावे हैं, जब तक हमें कोई परमानेंट भरोसा नहीं मिलता कि सीज़फायर के लिए ये प्लान आपके लिए ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो दूसरी खबर हुई। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। आज की तीसरी खबर की तरफ मैं आपको लिए चलता हूँ और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इसको भी आप सुनकर जाना। दोस्तों ये खबर आ रही है न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुलाकात हुई। और ये मुलाकात किसके बीच हुई? ये मुलाकात हुई गजा को रोकने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की यूएई के विदेश मंत्री ने। इस मुलाकात में सीधे सीधे गाजा के हालात पर बात हुई और साफ कहा गया कि ये जंग रुकनी चाहिए। चलिए पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ, पूरी खबर ही आपको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग के दौरान यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। और इस मुलाकात में शेख अब्दुल्ला ने साफ कहा कि गाजा की जंग अब ख़त्म होनी चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए, बहुत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब एक स्थायी और भरोसेमंद सीज़फायर की ज़रूरत है ताकि और जाने ना जा पाएँ और हालात सुधर सकें। यूएई मंत्री ने गजा के लोगों की मुश्किल हालात का जिक्र करते हुए कहा, इंसानों तक मदद बिना रुकावट पहुंचनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए मदद पहुंचने में। इसके साथ ही साथ उन्होंने 2 देश समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी जोर दिया और कहा दोनों तरफ के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शांति जरूरी है। बैठक में यूएई के दूसरे बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। ये भी खास बात रही कि ये नेतन्याहू की किसी बड़े अरब अधिकारी के साथ पहली मुलाकात थी। इससे पहले किसी अरब अधिकारी के साथ मुलाकात नहीं हुई थी 9 सितंबर के हमले के बाद से, जो कतर में हमला हुआ था। उस हमले में यूएई ने आलोचना भी की थी इसकी। अब बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या इस मुलाकात के बाद हालातों में कोई बदलाव आएगा? ये फिर बातचीत सिर्फ बातों तक ही सीमित है, सिर्फ बोलने पर ही सीमित है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये करो वो करो, हो कुछ नहीं रहा है। बोलने पर बहुत जोर है इनका, लेकिन ग्राउंड पर कोई जोर नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में होता है क्या। चलिए अब हम चलते हैं आज की लास्ट और चौथी बड़ी खबर में, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और ये खबर है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन और इसराइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद कंफर्म किया है कि उनके पास पेट्रियम डिफेंस सिस्टम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम किसने दिए हैं और कहां से आए हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल, पूरी खबर ही आपको मैं बताता हूं, तफसील से आपके सामने रखता हूं। शनिचर यानी शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बयान दिया कि उनके देश को इजराइल से पेट्रियम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले हैं और ये पहले से ही यूक्रेन में तैनात हैं। मतलब पहले ही मिल गए थे लेकिन खुलासा नहीं हुआ था, इसका खुलासा अब किया है इन्होंने, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के उन्होंने। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पेट्रियम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या दोस्तों। हवा में आने वाले जितने भी खतरे हैं उनको ये इंटरसेप्ट कर लेता है। खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है, हवा वालों के, एयर स्ट्राइक वालों के। इसका काम है दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को बीच में ही मार गिराना, उसको इंटरसेप्ट कर लेना ताकि वो अपने टारगेट तक ना पहुंच पाए। ये इस पेट्रियम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम है।
इसे बनाया किसने था पहली बार? इसको अमेरिका ने बनाया था सबसे पहली बार। इसकी जो कंपनी का नाम है वो रायथियोन है। इसे सबसे पहले 1980 में इस्तेमाल किया गया और समय के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा सुधार किए गए, अपडेट किए गए। उन्होंने दोस्तों ये भी कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में यानी फॉल सीजन में 2 और नए पेट्रियम सिस्टम यूक्रेन को मिल जाएंगे। ये कहा है जेलेसिंकी ने, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कुछ महीने पहले इजराइल के विदेश मंत्रालय जो है उसने कहा था कि उन्होंने ऐसे सिस्टम नहीं भेजे हैं। मतलब उन्होंने मना किया था कि ऐसा कोई सिस्टम उन्होंने यूक्रेन को नहीं भेजा है। यानी मंत्रालय ने इन खबरों को खारिज कर दिया था जब उनसे पूछा गया था तो। लेकिन अब दूसरी ओर जो है जेलेसिंकी ने खोल दिया सारा राज, उन्होंने खुद बताया है। वह इजराइल के राजदूत माइकल ब्रोड्स्की ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सिस्टम पहले अमेरिका से मिले थे और बाद में इन्हें यूक्रेन को दिया गया। अब जेलेसिंकी की ताज़ा पुष्टि के बाद मामला साफ होता हुआ दिख रहा है कि पैट्रियट सिस्टम सच में यूक्रेन के पास हैं। तो बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या ये बयान आधिकारिक पॉलिसी के तहत आया है या फिर यूक्रेन और इजराइल ने इसे अभी तक छिपा कर रखा है, और आगे इस फैसले का असर हालात पर कैसे पड़ेगा? आपका क्या मानना है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। थी आज की दोस्तों कुछ बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने सारी खबरें रखी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जुड़ जाना हमारे साथ सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल